हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलो आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हिंदी का थर्ड चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था और आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड, मुझे पक्का पता था कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे। ठीक है बच्चों, आज नई क्लास में नया चैप्टर पढ़ते हैं। उसका नाम क्या है? आ। इसमें हम पढ़ेंगे आ की मात्रा पढ़ेंगे। वेरी गुड, ये किस चैप्टर का नाम है? आ। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें शुरू में 3 शब्द लिखे हैं, पढ़ोगे? इसमें लिखा है आ, आम और आटा। बच्चों इसमें आप बता पाओगे इसमें आ की मात्रा कहाँ है? वेरी गुड, मात्रा से मतलब है इसमें आ कहाँ है? ये रहा। ए में आ लग गया तो ये क्या बन जाता है? आ बन जाता है। वेरी गुड। अगर आ में माँ लग जाता है तो ये क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? आम बन जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, अगर आ में टे और आ लग जाए तो ये क्या बन जाता है? आटा बन जाता है। वेरी गुड। जब वर्ण में हमने आपको वर्ण पढ़ाए थे ना, वेरी गुड, जब वर्ण में मात्रा लगा दिया जाए या और सारी वर्ण जोड़ दिया जाए, वर्णमाला बना दी जाए, तो वो एक शब्द का निर्माण करती है। जैसे म क्या बन गया? आम। आम का एक मतलब होता है ना, आपको पता है आम क्या होता है? वेरी गुड, आम एक फल होता है। वेरी गुड। ऐसे ही आगे भी है ये, जब वर्णमाला मतलब बहुत सारे वन क्या होता है? हमने आपको पढ़ाया था ना, अक्षर। अक्षर याद है? ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी सही, ऐसे करते करते पढ़े थे ना। के कबूतर, खे खरगोश, गे गमला, ये सब हमारे वर्ण हैं। जब ये मिल जाते हैं तो ये शब्दों का निर्माण करती है। जैसे आ और टा और आ, ये क्या है? वर्ण ही तो है, ये अक्षर ही तो है। जब ये अक्षर आपस में मिल गए तो क्या बन गए बच्चों? ये शब्द बन गए और इनका एक मतलब बन गया। जैसे कि आम। आम का मतलब क्या है? आम का मतलब एक फल है। वैसे ही आटा। आटे का मतलब क्या है? आटे का मतलब जो आप रोटी खाते हो ना, वो ही, उसको आटे से ही तो रोटी बनती है। वेरी गुड। इसके आगे भी लिखा है कुछ, इसमें नाव लिखी है, ताला लिखा है। नाव आपको पता है प्यारे बच्चों? नाव मतलब बोट जो पानी के ऊपर चलती है। क्या आप कभी नाव में बैठे हो? हाँ, वेरी गुड। उसके आगे लिखा है ताला। ताला मतलब क्या होता है? लॉक। जब आप कहीं पे बाहर जाते हो, घर को ताला लगा के जाते हो ना। हाँ, ताला जो हमें सिक्योरिटी देता है, हमारे घर में किसी को जाने से रोकता है, उसको हम ताला कहते हैं। आपने तो ताला देखा है ना? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, ये कुछ चित्र बने हैं और उनके सामने मतलब उनके नीचे उनका अर्थ लिखा है। अक्षरों से क्या बना है? शब्द बना है। शब्दों से क्या मतलब निकला? उनका अर्थ निकल गया। जैसे ये चित्र किस चीज का है? मतलब ये चित्र कैसा है? ये चित्र काला है, तभी तो उसके नीचे काला शब्द लिखा है। वेरी गुड, आप तो काफी इंटेलिजेंट बच्चे हो। वैसे ही ये किस चीज का चित्र है बच्चों? ये चित्र हाथ का चित्र है, तो इसीलिए उसके नीचे क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? हाथ लिखा है। वेरी गुड। इसी प्रकार आपको सार सब कुछ पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पकवान है, इसीलिए पकवान लिखा है नीचे। ये क्या है? ये पाठशाला है। आपको बच्चों पता है पाठशाला क्या होती है? पाठशाला का हिंदी में पाठशाला कहते हैं किसको? बताओ मुझे। स्कूल को। वेरी गुड, स्कूल को पाठशाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपने तो ये सब कुछ समझ लिया। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, अब इन्हें पढ़ो। अब आपको ये वाले पढ़ना है कि ये क्या लिखा है और आ कहाँ पे आया है। शब्दों के बीच में आ आया है ना। ये देखिए, ये पिंक कलर से डिनोट किया है। डिनोट मतलब दर्शाया हुआ है। जैसे
ले आ ले, इसमें आ कहाँ पे आया, आ ये बीच में आया है ना, ऐसे हमको पता रखना है कि आ कहाँ पे आता है शब्दों में। यही तो सीखना है हमें इस चैप्टर में, इस पार्ट में। ठीक है बच्चों, इन शब्दों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आ कहाँ पे आया है। देखिए, लाल, काला, हरा, सजा, दाल, कार, चावल, आसमान, ये क्या लिखा है बच्चों, जवान, वेरी गुड। बकरा, बादल, हाथ। तो इसमें बता पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आ कहाँ पे है, आ ये रहा जो लाल मतलब पिंक कलर से, पिंक कलर पता है ना आपको, हाँ, तो उससे दर्शाया गया है। ये देखिए, चावल में आ कहाँ पे है, यहाँ पे है, और आसमान में आ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ऐसे ही आगे पढ़ते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ जाए कि आ कहाँ कहाँ पे लगकर कैसा शब्द निकलता है, शब्द कैसा बनाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक पोयम लिखी है, पढ़ते हैं उसको समझते हैं। देखिए, काला बादल आया आया, आसमान में छाया छाया, जल बरसाया, काला बादल आया आया, झमझमाझम जल बरसाए, तालाब में कमल लाल और हरा कमल, तालाब में कमल, राजा लाया कमल, तालाब का कमल। वेरी गुड। यहाँ पे दो कविताएं लिखी है, एक कविता ये रही और एक ये रही। देखते हैं ये क्या बता रहा है, इसको पहले पढ़ना है और फिर समझना है। हमने पढ़ तो लिया, अब इसको समझते हैं। काला बादल आया आया, आसमान में छाया छाया। ये क्या कह रहा है बच्चों, बादल आ गए हैं काले काले, कहाँ पर आ गए हैं, आसमान में, और वो क्या कर रहे हैं, वो जल बरसाया जल बरसाया, काला बादल आया आया। बादल क्या करते हैं बच्चों, जल बरसाते हैं, मतलब बारिश करते हैं। वेरी गुड। झमझमाझम जल बरसाए, जब बारिश गिरती है झमझम की आवाज़ आती है ना, ऐसे झम 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 ऐसे आती है ना, वेरी गुड। वैसे ही बोल रहा है कि झमझमाकर जल बरसाया, मतलब झमझम करते हुए बारिश हो गई। वेरी गुड। उससे आगे क्या है बच्चों, इसमें लिखा है तालाब में कमल। कमल कहाँ पे फूल खिलता है, तालाब में ही खिलता है ना। वेरी गुड। अब आगे क्या लिखा है, लाल और हरा कमल, तालाब में कमल, राजा लाया कमल, तालाब का कमल। इसमें क्या लिखा है, क्या समझा रहे हैं बच्चों, आप क्या समझ रहे हो, इसमें समझ रहे हो कि जो तालाब है उसमें कमल आया है, कमल खिला है, लाल और हरा कमल, एक लाल कलर का कमल और एक हरा कमल। फिर तालाब में कमल, राजा लाया कमल, तालाब का कमल, एक राजा है वो कमल ले आया, कहाँ से, तालाब से। अरे वाह, आपने तो इसको बड़े अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से समझ भी लिया। ठीक है बच्चों, हमने तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, अब उसका अभ्यास करते हैं। आपको पता है ना हम लोग अभ्यास क्यों करते हैं, ताकि हम लोगों को ये पता लग जाए कि हमने इस चैप्टर से कितना सीखा है और कितना जाना है। ठीक है, आपने तो सब कुछ ही पढ़ लिया और आपको सब पता भी लग गया है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो बच्चों बताओ मुझे, आसमान में कौन आया था, अभी आपने पढ़ा है ना कविता में, आसमान में काले बादल आए थे। वेरी गुड। यहाँ पे हमें अपनी सीट पर क्या लिखना है, काले बादल आए थे। वेरी गुड। अब ये बताओ, जल कौन भर लाया, जल कौन भर लाया, बादल, क्योंकि बादल ही तो जल लेके आते हैं, बादल ही तो पानी लाते हैं ना, जब ही तो वो बारिश कर पाते हैं। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, काले बादल। वेरी गुड। इससे आगे क्या लिखना है, कमल कहाँ खिला, आपको तो पता है ना कि कमल कहाँ पे खिलते हैं। वेरी गुड, तालाब में। तो यहाँ पे क्या लिखना है, कमल तालाब में खिलते हैं। वेरी गुड। अब ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कमल कौन लेके आया, हाँ हाँ बताओ, राजा। राजा ही तो गया था ना तालाब से कमल लेने, अभी आपने पढ़ा तो है कविता में कि राजा
तालाब में गया और तालाब का कमल लेके आया। वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखना है? राजा। अरे वाह, आप तो बड़े अच्छे से सीख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, कमल का रंग कैसा है? ये भी तो आपने पढ़ा है ना। कैसा है? मैंने अभी बताया ना। ये देख लेते हैं, ये देखिए, लाल और हरा कमल। यहाँ पे क्या लिखना है प्यारे बच्चों? लाल और हरा कमल। वेरी गुड। आपने तो क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे दिया है। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न, इसमें क्या पूछा है प्यारे बच्चों? देख लेते हैं। इसमें हमें जोड़े बनाने हैं। अरे वाह, आपको जोड़ा बनाना आता है ना? वेरी गुड। अब ये बताओ, कमल, आसमान और तारा और जल एक तरफ शब्द दिए हुए हैं। अब कमल कैसा होता है? इधर दिया हुआ है। अब हमें इधर खोजना है कि कमल कैसा होता है, फिर उसके सामने उसको लिख देना है। वेरी गुड। अब ये बताओ बच्चों, ये कमल, ये क्या लिखा है? कमल। सबसे पहले हम ऊपर से लिखेंगे ना। बताओ कमल कैसा होता है? इसमें से देखकर सही आंसर क्या है? कमल लाल होता है। तो हमें इसके सामने अपनी सीट पर क्या लिखना है? लाल। अब ये बताओ बच्चों, आसमान, आसमान कैसा है? किससे भरा हुआ है? ये बताओ इसमें से देख के। बादलों से। बादल में कौन आए थे? आसमान में कौन आए थे? बादल आए थे ना। वेरी गुड। आसमान के सामने बादल लिख देना है। अब ये बताओ बच्चों, तारा, तारा कैसे करते हैं? चमचमाते हैं। तो ये जो चमचमाना है, ये तारे के सामने लिख दोगे, आपका जवाब सही हो जाएगा। अब एक बचा है मेरे प्यारे बच्चों, जल। जल कैसे गिर रहा था बादलों से? बताओ प्यारे बच्चों। झमझमा कर गिर रहा था ना। तो जल के सामने झमझमाझम लिख देंगे, झमाझम। वेरी गुड। जल के सामने क्या लिखेंगे हम लोग? झमाझम। अरे वाह, आपने तो दूसरा प्रश्न भी बड़े इजी तरीके से सोल्व कर दिया। और ये सब आपको अपना होमवर्क में अपनी सीट पर करना है। करोगे ना? वेरी गुड। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न तो दिया ही नहीं। अरे वाह, हमने तीसरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लिया इतने आसान तरीके से। और आपको तो होमवर्क भी बड़ा इजी मिल गया इस बार। ये देखो, इसमें आपको करना है, अपनी सीट पर भरना है, और दूसरा पे भी आपको जोड़े मिलाने हैं। अरे वाह, अब आप होमवर्क तो जल्दी कंप्लीट कर लोगे और जल्दी ही हम फोर्थ चैप्टर भी पढ़ लेंगे। थर्ड चैप्टर तो आपने बड़ी आसानी से और बड़े स्मार्ट तरीके से पढ़ लिया है और आपने समझ भी तो लिया है ना। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ई, और उसको भी ऐसे ही आसानी से समझ लेंगे ना। वेरी गुड। उससे पहले आपको थर्ड चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि आप एक गुड बच्चे हो ना, इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, और बड़े प्यारे बच्चे भी तो हो। इसीलिए आप अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही हम फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फोर्थ चैप्टर की क्लास पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अपना होमवर्क कंप्लीट करो और फिर मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में जिसका नाम ई है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।